प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमेश्वरी माता की जय। जय देवांगन, जय महाजन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगलकरण बिनौ बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय, मोते कछु न बसाय। हे आध्यात्मिक सुख प्रदान करने वाले सद्गुरु, आप संसार में बड़े ही प्रशंसनीय हैं। आपकी पूरी महिमा मुझसे कहते नहीं बनती। मैं जो कुछ भी कह पाता हूँ वह आप ही की कृपा से, मुझसे तो कुछ भी बन नहीं पाता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, सर्वत्राहि हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते, भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। तुम पद पंकज प्रेम निरंतर, सकल आस फल त्यागी। यह वरदान कृपा करु माता, दीजे तब पद लागी। जो यह चरित सुने अरु गावे, प्रेम सहित चितलाई। जो मन भाव सकल वरदानी, श्री भगवती समाई। बोले प्रेम से परमेश्वरी माता की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। सनातन धर्म की जय। सर्वदेवी देवताओं की जय। उपस्थित सदात्माओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिशिला माताओं, भक्तिमती बहनों, सभी में विराजमान परमात्मा स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ। आप लोग धन्य हैं
जो अपने घरों के कामों को छोड़कर यहाँ देवांगन पुराण की ज्ञान यज्ञ को, देवांगन पुराण की धर्म ग्रंथ को आप लोग श्रवण कर रहे हैं। आज की कथा में हमारी कुल देवी, इष्ट देवी माता परमेश्वरी की उत्पत्ति की कथा को श्रवण करेंगे। शांत भाव से चित्त लगाकर सुने, पूरा सुने तो लाभ होगा। बोले परमेश्वरी माता की जय। देवांगन पुराण अथः नवम अध्याय। देवांगन मन परमयनंदे, रात माय पद पंकज बंदे। कैसे पूजा करो तुम्हारी, विनती सुनो माता अब मोरी। माता परमेश्वरी के चरण कमलों की वंदना कर देवांगन के मन में अत्यधिक आनंद हुआ और प्रार्थना किए कि हे माँ, आपको बारंबार प्रणाम है। आप ही बतलाइए माता, मैं आपकी पूजा कैसे करूं। सुनो पुत्र आदि के वचना, गुप्त कथा जो पूछे रचना। मान सरोवर में करे स्थाना, इंद्रलोक में दियो पयाना। इंद्रलोक में हम जग आए, हमरे भेद को नहीं पाए। अर्धरात्रि के हम पगुधारा, रात माय तब नाम उचारा। माता कहती हैं, हे पुत्र, मैं गुप्त कथा सुना रही हूँ। मेरा निवास मान सरोवर है, वहाँ से मैं इंद्रलोक चली गई, फिर इस पृथ्वी पर अवतरित हुई हूँ। मैं अर्धरात्रि को उपस्थित हुई हूँ, इसलिए मुझे रातमाय भी कहते हैं। रौद्रश्व राजा के पुत्री के रूप में अल्हाई और मल्हाई मैं ही हूँ। मेरे क्षेत्रपाल अपने अपने क्षेत्र में रहते हैं। महाकाल के समान काली भी मैं ही हूँ। सभी देवताओं को मेरे कारण ही गति मिलती है। बुद्धि की देवी सरस्वती भी मैं ही हूँ। हम सभी बहनें इस विधि हंसते खेलती रहती हैं। तुम्हारे गोत्रों में बाकुरा, मसन खान बाकुरा का अर्थ मख नाशन अर्थात यज्ञ विध्वंसक अर्थात शिव मेरी अगवानी करते हैं। परशुराम ठाकुरदेव ब्राह्मण दुल्हा देव के साथ ठकुराइन देवी भी मेरे साथ रहती हैं। मेरी 7 बहनें हैं। 64 योगिनियाँ मेरी सखी सहेलियाँ हैं। सभी देवता मिलकर भी मेरे गुणों को पार नहीं पा सकते हैं। कल्याणी हिंगलाजनी भी मैं ही हूँ। कमल के समान नयन और कमल पर वास करने वाली लक्ष्मी भी मैं ही हूँ। चंद्रसेनी रायगढ़ सारंगढ़ मार्ग पर चंद्रपुर जमींदार में वास करने वाली एवं विंध्यवासिनी विंध्याचल उत्तर प्रदेश में वास करने वाली समलई समलेश्वरी देवी भी मैं ही हूँ। अष्टभुजा वाली होकर अष्टांगी बनकर शत्रु का नाश करती हूँ और दूसरी ओर ममता से ओतप्रोत होकर जगत के प्राणियों को आनंद भी देती हूँ। रणचंडी विश्व का कल्याण करने वाली शारदा, क्रोध के कारण आग उगलने वाली ज्वालामुखी शीतला माता, चेचक निकलने के समय पूजित शीतला अष्टमी को सभी खाद्य सामग्री ठंडे ही खाने का विधान है। विमला डोंगरगढ़ की बमलेश्वरी,
राजा विक्रमादित्य के समय से मंगला तथा रौद्र रूपधारी कालामुखी काली या कालरात्रि रूप मैं ही हूँ। मेरा सहायक भैरव और मेरा भाई लंगुरे सदा आगे रहकर साथ रहते हैं। शेषनाग और गणेश जी भी शिव और ब्रह्मा के चारों पुत्रों सनक, सननंदन, सनातन और सनत कुमार के साथ मेरी महिमा का पार नहीं पा सके हैं। वेद भी मेरा गुणगान करते हैं। द्रौपदी, रुक्मणी, गंगा, यमुना, सरस्वती, 10 पुत्री सती, इंद्राणी, शची, ब्रह्मणी, शारदा आदि भवानी अर्थात पार्वती और सीता भी मैं ही हूँ। महिषासुर का वध करने के कारण महिषासुर मर्दनी भी मैं ही कहलाती हूँ। इसके साथ ही चंड, मुंड, मधु, कैटभ, शुंभ, निशुंभ एवं रक्त बीज का भी वध मैंने ही किया है। यह सुनकर देवांगन कहते हैं, हे माँ नारायणी, निरंजनी, आदि महामाया, ज्योति पुंज देवी, मैं आपके शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। इति 9वां अध्याय। बोलिए परमेश्वरी माता की जय। आइए एक सुंदर जजगी सुनते हैं। मोरे आदि भवानी तो हिला मैं सुमिराओ, मोरे आदि भवानी तो हिला मैं सुमिराओ, तो हिला मैं सुमिराओ, मोरे आदि भवानी तो हिला मैं सुमिराओ, मोरे आदि भवानी तो हिला मैं सुमिराओ। कलकत्ता के कालीला सुमिरो, संबलपुर समलाई, चंद्रपुर चंद्रसेनीला सुमिरो, रायगढ़ के बूढ़ी माई, मोरे आदि भवानी तो हिला मैं सुमिराओ, मोरे आदि भवानी तो हिला मैं सुमिराओ। सतयुग मत सती कहाए, शिव शंकर के नारी, त्रेता में तैं सीता कहाए, रामचंद्र के नारी, द्वापर में द्रौपदी कहाए, पंच पांडव के नारी, कलयुग में तैं कली कहाए, रात माई कन्हाई, मोरे आदि भवानी तो हिला मैं सुमिराओ, मोरे आदि भवानी तो हिला मैं सुमिराओ। बोल परमेश्वरी माता की जय। अथ 10वां अध्याय प्रारंभ। बोले प्रेम से परमेश्वरी माता की जय। सुनो देवांगन पुत्र हमारे, पूजा विधि तुम करो विचारे, 3 प्रकार के पूजा करहु, उत्तम मध्यम लघु अनुसरहु। प्रथम मंदिर को पुतवाए, नए नए सब साज मंगाए, नव बर्तन नव चित्र मंगाए, नया बसन सब लाय धराए। देवांगन ने माता से पूछा, हे माता, किस विधि से वे उनकी पूजा करें? माँ परमेश्वरी कहती हैं कि हे पुत्र देवांगन, मेरी पूजा 3 विधियों से करना। तुम मेरे दिवालय को स्वच्छ कर पुतवाना, गोबर से लिपाना, नए नए साज सामानों से अलंकृत करना, नए बर्तन, नए चित्र और नया वस्त्र लाना, सोने का कलश जिसमें दौना पान मोगरा के हार लाना, आम पत्ता का तोरण बंधवाना, कलश स्थापना कर कस्तूरी और कपूर की ज्योति गौ घी के साथ जलाकर वातावरण पवित्र करना, अगर और चंदन धूप दीप आरती कर मेरी स्तुति करना कि हे माँ परमेश्वरी आपकी जय हो। पूजा करने की विधि 2 प्रकार से है। प्रथम श्वेत पूजा, खीर पूड़ी या खीर चीला का प्रसाद बनता है, तथा दूसरी रंगीन यानी बलि पूजा, जिसमें बकरा मुर्गों की बलि दी जाती है। पीढ़ी पूजा में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी का दाम्पत्य जीवन प्रारंभ होता है, तथा इस नई पीढ़ी की वंश वृद्धि होने पर
माता की सेवा अर्चना चिंत के रूप में दिए जाने की प्रथा है, जिसमें मंगलवार के दिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में प्रथम या द्वितीय मंगलवार को होता है। उसी मंगलवार में मान सरोवर से जल लाकर घट स्थापना करते हैं। उसी जल से प्रसाद बनता है। देवांगन पुराण भाग 2 को सुने, उसमें पूजा का विधि विस्तार से समझाया गया है। देवालय में पूजा अर्चना एवं माता की सेवा जस गान की जाती है। रात्रि में जस गीत गायन रात भर की जाती है। कुछ लोगों की पूजा में मानसरोवर के पास ही पूजा कर वहीं प्रसाद वितरण किया जाता है। उक्त प्रसाद को घर में लाने की प्रथा नहीं है। कलयुग में ही केवल श्वेत पूजा, बलि पूजा को छोड़कर सात्विक पूजा को प्रथम सुमेंद्र व धर्मो नामक गुरु पूजा परिहार हुए। माता की कृपा से इनके द्वारा ही माता की पूजा व यज्ञ होते थे। धीरे धीरे फिर और अन्य गुरु माता की पूजा व यज्ञ के लिए जन्म लिए। अब उन्हीं के द्वारा माता की पूजा, चिंत, हवन, यज्ञ अनुष्ठान किए जाने लगा है, जिन्हें हम वर्तमान में बैगा के नाम से जानते हैं। जरकसी साड़ी बिन के सुंदर टीक लगाए, इनको सब अर्पण करे देवी को पहिराए। हे देवांगन, जड़ी की साड़ी अपने हाथ से बुनकर मेरे माथे पर सुंदर तिलक लगाकर मुझे अर्पण करना और जड़ी की साड़ी मुझे पहनाना। मानसरोवर से स्वच्छ जल लाकर मेरी और अन्य देवताओं की पूजा करना। तिल, चावल, घी, मधु, शक्कर बर्तन में रखकर हवन के लिए शाकला तैयार करना। पूड़ी, खीर, चिला, गुजहा, बान बाटी आदि से भोग लगाना, तब फिर प्रसाद पाना। सगरी प्रथा पूजा करने वाले घर के भीतर ही गड्ढा खोदकर भंडारा करना और बचा हुआ भोजन उसी में डालना। बड़े कार्य घर के भीतर ही करना, बाहर नहीं। देवांगन ने हाथ जोड़कर माता से पूछा कि हे माता, कलियुग में लोग गरीब होते हैं, फिर वे आपकी पूजा किस प्रकार करेंगे? यही विधि विस्तार को मोहि देहु बताए, अर्ज करत देवांगन सुन परमेश्वरी माय। देवांगन कहते हैं कि हे माता, आपने विस्तार पूर्वक विधि से हमारा परिचय कराया है, आपको बारंबार प्रणाम है। माता परमेश्वरी ने मन में विचार किया कि वास्तव में कलियुग में लोग दरिद्र होंगे, अतः उन्होंने स्वर्ण के स्थान पर चांदी के कलश रखने की सलाह दी। देवांगन पुनः बोले, हे माँ, आपकी कृपा से हमारे पास कोई कमी नहीं है, पर आप प्रयोजन सहित पूजा के विधान को बतलाइए, जिससे धनी निर्धन दोनों ही पूर्ण कर सकें, दुख दरिद्रता का विनाश हो। माता बोली, हे पुत्र, घर के लोग मेरी आरती करें, किसी बात की ढिठाई नहीं करें। यदि कोई चूक हो जाए तो मंगलवार को व्रत अर्थात उपवास करें, दिया जलाकर धूप दीप आरती करें। इस प्रकार पूजा करने पर भी वह मेरी पूजा होगी, इसमें सबका संशय मिट जाएगा। माँ कहती है, जो प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करता है उसे संसार में किसी प्रकार की दुविधा नहीं रहती है। जन्म से लेकर अंत काल तक इसी विधि से मेरी पूजा करना। कोई श्वेत पूजा अर्थात नारियल, सुपारी, पान, घी आदि, और कोई लाल पूजा अर्थात रक्त पूजा यानी बलि पूजा के द्वारा से मुझे पूजा करते हैं। कोई मात्र पान फूल अर्पण कर मुझे पूजते हैं। जब भी घर में ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हो मेरी पूजा करना।
मैं उसे आशीष दूंगी। मैं मूर्तिमान होकर उस घर में निवास करूंगी। गांगुली, राव या भाट बारंबार समझाते हुए कहते हैं कि हे माँ, अपनी लीला बतलाइए। देवांगन अर्थात कोष्ठा कुल का यह पुराण है, इसे मन लगाकर सुनना चाहिए। जो मन में दुविधा करता है उसे धिक्कार है। अत्यंत प्रेम पूर्वक जो इस पुराण को सुनता है और यथाशक्ति दान देता है उसे सद्गति मिलती है। वैसे तो पुराण 18 हैं, परंतु देवांगन जनों के लिए देवांगन पुराण ही वास्तविक पुराण है। इष्ट देवी माता परमेश्वरी को सभी देवांगन जन अवश्य माने। चोर, कृपण, मूर्ख लोगों पर पुराणों की कथा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो भक्तवंत, सुशील और गुणी हैं वे ही इसे समझेंगे, वे ही धन्य हैं। यह पुराण कथा करोड़ों विघ्नों को दूर करने वाला है। संकट आने पर माँ के वचनों का सही मानकर पूजा अर्चना करना चाहिए और पुराण का श्रवण करना चाहिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर तो बीत चुके हैं, अब कलयुग है। इस युग में देवांगन जाति के 60 गोत्र संसार में यत्र तत्र फैले हुए हैं। चारों दिशाओं में देवांगन के 60 गोत्र फैले हुए हैं। इसमें रंच मात्र भी असत्य नहीं है। इति 10वां अध्याय। बोलिए प्रेम से माता परमेश्वरी की जय। पूजा का नियम। 31 पूंजी का वर्णन। बोलिए प्रेम से माता परमेश्वरी की जय। माता की पूजा को आज पुनः विस्तार से समझते हैं। देवांगन जाति में रात माई, बड़े माई, दुल्हा देव, ठकुराइन व बैरासुर की पूजा प्रमुख है। वैसे कोई कोई सती माई, भगहीन, कोनहीन, भैरव आदि का भी पूजा करते हैं। यह सब अप्रमाणित है, केवल बुजुर्गों का चलाया गया है। माता परमेश्वरी पुराण में पूजा हेतु 31 पूंजी कुढ़ा का वर्णन आया है, जिसमें एक पूंजी ओंकारणी आदि पुरुष परमात्मा के लिए, 2 पूंजी चंद्र सूर्य के लिए, 3 पूंजी माता के तीनों रूप के लिए, ओंकारणी माता, परमेश्वरी रातमाई, 4 पूंजी चारों दिशा में कहारों के लिए, 5 पूंजी 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश अर्थात दुल्हा देव के लिए, 7 पूंजी 7 दीप 7 अखंड बूढ़ी माई के लिए, 9 पूंजी 9 ग्रह, नक्षत्र, तारे, सखी सहेली के लिए होती है। वर्तमान इस कली काल में बहुतों घर में चिंत पूजा नहीं कर पाते। वे प्रतिदिन रात माई, बड़े माई के नाम से दिया जलाकर धूप दीप करनी चाहिए। प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार को धूप दीप करनी चाहिए या प्रत्येक माह के मंगलवार को धूप दीप से पूजा करनी चाहिए। जो प्रतिदिन या प्रत्येक सप्ताह में या जो महीना में भी नहीं कर पाते, उन्हें एक वर्ष में फाल्गुन के कृष्ण पक्ष के प्रथम या द्वितीय मंगलवार को दिया जलाकर खीर चिला से भोग लगाकर धूप दीप आरती कर माता की स्तुति विनती करना चाहिए। ऐसा जो करते हैं या जो करेंगे उन्हें चिंत पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। माँ सबकी हाल जानती हैं, माता दयालु होती हैं, परंतु जो कोताही करते हैं उन्हें फिर दुख का सामना करना पड़ सकता है। देवांगन पुराण भाग 2 को जरूर सुनें, उसमें पूरा विस्तार से वर्णन किया गया है। अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। बोलिए प्रेम से परमेश्वरी माता की जय। अब आरती होगा। आरती के बाद पुष्पांजलि, पुष्पांजलि के पश्चात विनती, फिर शांति पाठ होगा। सब कोई प्रसाद लेकर के अपने घर जाएंगे। बोलिए परमेश्वरी माता की जय। जय परमेश्वरी माई की जय, परमेश्वरी माई। तीनों लोक विराज निरंजनी, दुख भंजनी सुखदाई।
जय परमेश्वरी माई। एकानन सहसानन माता भुज अष्टादश गायी। चंडी मुंडी ब्रह्मांड निकाया सुर नर मुनि ध्यायी। जय परमेश्वरी माई। शेष महेश गणेश मनावत शारद दादी गुण गाई। ब्रह्मा विष्णु तीष्णु नित ध्यावत वेद श्रुति करियाई। जय परमेश्वरी माई। कीन्हो जगत हेतु बहुलीला रूप विकट प्रगटाई। अंग अंग जोगनि तनु जाया भूमि आकाश मुख बाई। जय परमेश्वरी माई। महिषा मर्दनि शुंभ निकंदनि मधुकैटभ सुन माई। चंड मुंड शिर भूषण कीन्हो सिंहासन करि माई। जय परमेश्वरी माई। सहस शिरा रावण रन मारी सीता सती कहाई। 14 भुवन लोक सुख दीन्हो गुण गावत मुनिराई। जय परमेश्वरी माई। बैजनाथ सुत गान आरती मुद मंगल फल पाई। तीनों लोक विराज निरंजनी दुख भंजन सुखदाई। जय परमेश्वरी माई। जय परमेश्वरी माई की जय परमेश्वरी माई। तीनों लोक विराज निरंजनी दुख भंजन सुखदाई। जय परमेश्वरी माई। बोले परमेश्वरी माता की जय। पुष्पांजलि। एतानि पुष्पाणि दुर्वादलानि बेलपत्राणि सुवासितैलानिश्च नाना सुगंध पुष्पाणि गृहाण त्वं मा परमेश्वरी पुष्पं च समर्पयामि। प्रार्थना कीजिए हाथ जोड़कर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवी। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासो अयमिति मा मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आह्वानं न जानामि विसर्जनं पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। भोग लगाइए। फलानि मृदु पक्वानि पुष्पाणि विविधोनि च मया हुतानि सर्वाणि गृहाण त्वं मा परमेश्वरी नैवेद्यं समर्पयामि इदमाचमनीयम्। हाथ जोड़कर क्षमा याचना कीजिए। ओम धम शांतिरीक्षम शांति पृथिंगम शांति रूपः शांति रोषधय शांति वनस्पय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोले प्रेम से परमेश्वरी माता की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। सनातन धर्म की जय। आज कथा इतनी भई सब देवतन को प्रणाम। जो जन जहाँ से आयहु तह तह करहु पयान। बोलिए सभी देवी देवताओं की जय।